हम लोग पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसमें हम लोग क्या लगा रहे थे जी? सवाल लगा रहे हो ना? कुछ प्रश्नों को हम लोग लगाए थे, आगे हम लोग लगाएंगे। देखो, एक प्रश्न दिया गया है, निम्न चित्र में एक धारावाही फ्रेम ABC, चित्र को हम बना देते हैं। एक किसी के पूछे गया प्रश्न है, देखो ध्यान से। एक चित्र बनाया हुआ है, ऐसे बनाओ, सब लोग लिखो। ये धारावाही फ्रेम है ABC, ऐसे बनाया है। ऐसे उस समय में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। I ठीक, यहाँ केंद्र O है, इसकी लंबाई दिया है देखो ध्यान से। प्रश्न क्या है? निम्न चित्र में एक धारावाही फ्रेम ABC समबाहु त्रिभुज के रूप में दिखाया गया है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई A है। इसमें I एम्पियर की धारा क्या हो रही जी? प्रवाहित हो रही है। त्रिभुज के केंद्र पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। त्रिभुज केंद्र पर क्या लिखा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कल मैं लिखवाया था परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखवाया गया बताओ? किसी परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखवा जी? B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I बटे A चाहे R लिखो, कोई बात नहीं, वही बात होता है। साइन फाई 1 थीटा 2 जी, यहाँ फाई दिया तो फाई लिखो। साइन फाई 2, यही था। देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। हमको निकालना है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ निकालना है जी? केंद्र पर। अब केंद्र पर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो ध्यान से। ये जो R है, R इसकी त्रिज्या है। R क्या इसकी त्रिज्या है? तब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है। और ये क्या है? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। यहाँ पर जो R होता है ना, ये क्या होती है? इसकी सेंटर से यहाँ कोने तक की दूरी होती है। अब देखो, एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो जो कोण बनेगा फाई 1 और फाई 2, हम बात करें समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण क्या होते हैं जी? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ लिखोगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज होने के कारण चाहे वह थीटा 1 हो, चाहे वह फाई 1 हो, क्या हो? फाई 2 हो, दोनों कितने आएंगे जी? 60 अंश। जब 60 अंश आएंगे, रखो यहाँ पर, तो B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई I साइन 60 अंश प्लस साइन 60 अंश, और बटे क्या लिखोगे? R। अब बताओ साइन 60 का मान कितना होता है? ठीक, तो I बटे I इसको अलग लिखो, अंडर 3/2। यहाँ भी 2 बार लिखोगे ना, तो 2 कड़ी में 3 बटे R लिख लो, या आपको पूरक मिलाकर R लिख लो। ठीक, इंटू इतना आ गया। सही है ना? कोई दिक्कत? हाँ, एक मिनट गलत। 2 कड़ी में 3 और बटे क्या आएगा? 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई कड़ी में 3 I बटे
आर। धारा का मान दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये आया भी बी का मान, इसको मानो समीकरण नंबर ए। हमको आर का मान नहीं दिया गया है, दिया किसका मान है, ए का मान। हमको जो मान निकालना पड़ेगा वो किसके पद में निकालना पड़ेगा, ए के पद में। किसमें निकालना पड़ेगा जी, ए के पद में। अगर बताओ यहाँ कोण टोटल बनेगा 60 अंश, कितना बनेगा, अगर यहाँ कोण टोटल बनेगा 60 अंश, आधा कितना बनेगा 30 अंश। तो बताओ कितना बनेगा जी, आधा कितना बनेगा 30 अंश। मान लो हमको इसको एक पद में लाना है, पूरा लंबाई कितना है, पूरा लंबाई है ए, तो आधा लंबाई कितना हो जाएगा, a/2, a/2 होगा ना जी। अब बताओ यहां से तुम कोण नापो कितना आएगा, tan थीटा बराबर, tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार। 1 मिनट यहां मानोगे ना, देखो इधर 1 मिनट, ये आर है, हम एक देखो इधर, इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें टोटल कितनी भुजाएं हैं, त्रिभुज है ना, त्रिभुज कितनी भुजाएं होती हैं, अगर 3 भुजाएं हैं तो केंद्र पर तीनों कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तीनों कारण उत्पन्न होगा जी। अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो इन तीनों के कारण ही, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इन तीनों कारण क्या होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अभी हम केवल एक भुजक कारण निकाल रहे हैं, किसके कारण, ए बी कारण। तो यहाँ शॉर्टकट लिख लेना, ए बी के कारण भुजा ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो भुजा ए बी कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना भी आया। अब देखो यहां पर अगर ये आर है, क्या है जी, आर, ये पूरा कितना है, 1 मिनट, ये पूरा ए है तो ए भी पूरा कितना होगा, ए होगा ना। तो बताओ अगर ये पूरा ए है तो आधा कितना होगा, a/2, यहां से यहां तक, थोड़ा समझना ध्यान से, यहां से यहां तक हो गया a/2। अब बताओ ये तो दूरी आ रही है ना, ये वाली दूरी आ रहा है। अब बताओ यहां पर तुम लगाओगे, बताओ क्या लगाओ, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर हो जाएगा ना। तो लिखो यहां पर tan कितना कोण बनेगा, यहां पर tan 30 अंश, कितना हो जाएगा जी, लंब बटे आधार। अब बताओ लंब कितना दिया है, लंब दिया है आर, क्या दिया है आर, आधार कितना हो जाएगा जी, a/2। tan 30 अंश मान कितना होता है, 1/3। अब इसको उल्टा ऊपर करो, हमको निकालना आर का मान ए के पदों में, तो 2 कहाँ गया, 2 गया ऊपर। बताओ क्या जाएगा, 2r/a, सही है। तो इसमें गुणा करो ए का, तो a बराबर क्या जाएगा, नहीं r बराबर, r पद में लाना ना, तो r को उधर कर दो, गुणा करो, तो कड़ी में 2 कड़ी में 3, r बराबर a, तो r बराबर क्या आ गया, a/2 कड़ी में 3। आर का मान आ गया एक पदों में, क्योंकि हमको आर नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया है, भुजा की लंबाई। तो एक पदों में मैंने क्या लिया, आर का मान। अब यहाँ रखो आर का मान कितना आएगा, तो μ0 कितना 4 पाई गुणे कड़ी में 3i। बताओ आर का मान कितना है, a बटे, ऊपर चला जाएगा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 कड़ी में 3, मल्टीप्लाई करो, μ0 बटे 4 गुणे 3, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 दूनी 6 i बटे ए। अभी काटो मत, इसको लिख ऐसे रहने दो, ठीक। चलो आगे देखो, ये केवल एक भुजक कारण निकला, किसे कारण निकला हो जी, एक भुजक कारण की कितनी भुजाएं यहाँ पर हैं, 3 भुजाएं। तो तीनों भुजाओं कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा ना जी। एक भुजक कारण इतना आया तो 3 भुजक कारण कितना आएगा, तीनों का जोड़ हो जाएगा। अतः यहां लिख लो, अतः तीनों भुजाओं के कारण, अतः तीनों भुजाओं के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय
क्षेत्र या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत हमसे नहीं है। इसको मान लेना B1, ठीक। बताओ तो B1 और क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस V3, तीनों का अलग अलग आ जाएगा, तीनों जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 3B, कुछ मान लो 3B1 मान लो। अब बताओ तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बताओ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्या हो गया, B1 मान कितना दिया है, चलो बताओ, हो गया ना 6I बटे A, अब गुड़े यहाँ पर 3 छत्रिक 18, तुम्हारा मन के काट जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, आगे कितना गया, म्यू अपान 2 पाई, क्या यहाँ पर 3 3 9I बटे A, उतार लो, इस टर्म में आ जाएगा, कुछ मान दिया नहीं गया है तो ऐसे आ जाएगा, उतार फटाक से। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखो सब लोग, 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य में, बोलो मत, 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, B है, कितना है जी, मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, B है, जबकि तारों में क्रमशः I व 2I क्या हो रही है, धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए, किसमें, मतलब ये 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही I, इसमें फ्लो हो रही है इसका दुगुना, कई I 2I। अब कह रहा कि I वाले तार में जो धारा का मान उसे क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, नहीं दिया गया है, सही है ना, इनके बीच डिस्टेंस हमको दिया नहीं है, तो मैंने कितना मान लिया, R मान लिया। अब बताओ अगर कोई सीधा धारावाही चालक तार, बोलो मत, अब यहाँ तुम लोग क्या लगा दोगे, 2 समांतर चालक धारावाही चालकों का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और गलत हो जाएगा, कोई लंबाई उम्बाई कुछ दिया नहीं है, तो क्या करोगे, अलग अलग तार मान चलो, क्या करोगे, अलग अलग 2 तार मानोगे, ठीक। अब बताओ सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, म्यू अपान 2 पाई I बटे R, तो लगा हुआ ही, पहला इसको मान लो, पहला इसको मान लो, दूसरा बोलो मत, माना दोनों चालकों के मध्य की दूरी कितना है जी, स्मॉल आ रहा है, मान लिया। अब इन दोनों अलग अलग मानोगे कि एक चालक कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर दूसरे चालक कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसका नियम लगाते हैं हम लोग, एम्पियर का नियम, पहला नियम, ठीक, सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र। चलो बताओ सीधे धारावाही, बोलो पीछे जी, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला क्या होता है बताओ, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R होता है ना। हाँ हम बाहर निकाल ले रहे हैं, I कारण चुंबकीय क्षेत्र, I के कारण उत्पन्न, I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं कितना, B1, कितना नाम दीजिए, B1। पहले चुंबकीय क्षेत्र था, बाद में चुंबकीय क्षेत्र कितना किया गया है, धारा, इसमें क्या की धारा बहाना क्या कीजिए, बंद की गई बाद में, ठीक। अब बताओ सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू अपान 2 पाई, अब कितना धारा बह रहे थे इसमें, I बटे R, इसके बाद समीकरण नंबर 1। ऐसे निकालो दूसरे कारण,
2i के कारण, 2i के कारण, बोलो मत, 2i के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, 2i के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बताओ क्या हो जाएगा जी? V2 पूरा वही रहेगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आई के स्थान क्या रखेंगे? 2i। अब बताओ हमको तीव्रता कहाँ निकालनी है? कहाँ निकालनी है? मध्य में। कहाँ पर निकालना जी? मध्य में। बताओ कोई रस्सी हो, मानो रस्सी है, इधर खींचा जा रहा 5 न्यूटन से, इधर खींचा जा रहा 10 न्यूटन से, तो रस्सी पर परिणामी फोर्स तुम कैसे निकालोगे? 10 माइनस 5 कैसे मालूम हुआ? यानी जो बड़ा होगा छोट क्या करोगे? घटा दोगे। तो बड़ा कौन होगा? 2i वाला, जिसमें करंट का मान ज़्यादा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा जी? ज़्यादा। तो मान लो मध्य में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मध्य बिंदु पर उत्पन्न, बताया भी ना परिणामी निकालना हो, मध्य बिंदु पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या करोगे? जो ज़्यादा क्या करोगे? उसमें से घटा दो। ज़्यादा कौन है? B2 B1, तो परिणामी दिखा दो B से, या B डे से दिखा दो, क्योंकि B तुमको दिया गया है, B डे से दिखा दो। तो क्या करोगे? B2 माइनस V1, B2 तुम्हें दिया गया कितना? म्यू नॉट अपान 2 पाई 2i बटे माइनस B1 कितना दिया जी? म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर। देखो एक दुगुना है, ए आधा है, मतलब इसमें 2 गुणा ना जी, तो इसमें से घटाओ कितना बचेगा? क्या आएगा? अरे भैया म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे ये 2 है, इसमें भैया 2 है ना, पूरा चीज़ वही, बस 2 है, घटा दीजिए, इसमें से कितना आ गया? अब बताओ परिणामी निकल गया इतना, परिणामी निकला, यानी हमारा कहने मतलब ये है जो परिणामी निकला, कितना निकला? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर। सही है गलत? अरे भैया जब तुम परिणामी निकालोगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे? B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, B2 मान कितना दिया गया है? म्यू नॉट अपान 2 पाई 2i बटे आर। B1 मान कितना दिया गया है? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर। अब प्रॉब्लम क्या है? इसको हमको अब इतना था, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बाद में क्या किया जा रहा है? कि धारा आई वाले तार में धारा का मान क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान, जब धारा का मान, पहले वाले धारा का मान 0 कर दिया जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा हमको वो कैलकुलेट करना है। तो अब निकालो, जब धारा, इसमें धारा का मान क्या किया जाए जी? 0 किया जाए, ऐसे बगल में लिख लो। पहले वाले में जब धारा का मान क्या किया जाएगा? 0 किया जाएगा। तो क्या हो जाए बताओ? जब पहले वाले में धारा का मान 0 करोगे, मध्य में कितना उत्पन्न हो? इसको मानो B, क्या मानो? B कितना आ गया? इतना आ गया ना। अब निकालो तुम परिणामी, जब परिणामी निकालोगे V डैश मान लो उसको, तो क्या लिखोगे? अरे भैया B1 ये क्या था तुम्हारा? पहला वाला B1, ये क्या था? V2, यानी B2 परिणामी निकाला लास्ट में। अब तो B2 प्लस क्या करोगे? B1, या B1 प्लस B2 कर लो। B2 हमें कितना दिया बताओ? म्यू नॉट अपान 2 पाई 2i बटे आर प्लस B1 कितना दिया गया है? म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे, ये तो 0 हो गया ना जी, क्योंकि आई का मान कितना है यहाँ पर? आई का मान 0 हो गया, तो बचा कितना? 2 बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर। अब ध्यान से देखो, यही क्या है? यही तो B है। यही क्या है जी? यही मध्य में उत्पन्न क्या था? चुंबकीय क्षेत्र था। तो यानी कितना उत्पन्न हो जाएगा? परिणामी वाला 2v। नहीं समझ में आया? फिर समझो, देखो जरा, पहले हमने अकेले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, B1 का इतना उत्पन्न होगा, B2 का इतना उत्पन्न होगा।
अब मध्य में दोनों कण कितना उत्पन्न होगा, आगे इतना घटा दिया, क्या किया, घटा दिया। ये तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ऐसे, इधर तुमको समझना करना पड़ता। तुम क्या करते, देखो इधर एक शॉर्ट का तरीका में, b1 आई का मान दिया गया 0, आई का मान कितना दिया गया 0, नहीं ऐसे दिक्कत आता, ऐसे दिक्कत होता। चलो हाँ क्या निकाले, मध्य क्या निकाला जी, परिणामी निकला, परिणामी कितना आया μ/2 πi/r, ये मध्य बिंदु पर निकला। अब कह रहा है कि जब इतना हो गया तो यदि धारा का मान क्या किया जाए, पहले वाले में इसमें धारा का मान 0 कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो लास्ट में क्या किया गया है, पहले वाले में धारा का मान 0 किया गया है, तो जब पहले में धारा का मान 0 करोगे तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म, इसका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ आई का मान क्या हो गया 0, तो क्या बचा, b2 कण बचेगा ना जी, केवल हो जाए b2 कण, तो b2 कण क्या आ जाएगा μ/2 π 2i/r, 2 को बाहर निकाल लो, यही किसका मान है, परिणामी वाला। उतारो, देखो ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, समान गतिज ऊर्जा वाले दो आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, यदि द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 4 संबंध है, 1 तथा आवेशों का अनुपात कितना है, 2 संबंध है, 1 हो तो उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, प्रोटॉन को कैसे दिखाएंगे जी, हाइड्रोजन से ना 1H1, और अल्फा कण क्या होता है, हीलियम 2He, परमाणु क्रमांक होता है 2, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 4। समान गति ऊर्जा से समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं तो वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन द्रव्यमान क्या गुना होता है, 4 गुना। देख रहे हो ना, वह यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी चीज़ को शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक। और ध्यान रहे, अल्फा कण की जो गति ऊर्जा भी होती है वह प्रोटॉन से क्या गुना होती है, आवेश जो होता है, आवेश, आवेश क्या होता है, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ 2 है ना जी, तो 2 गुना ज़्यादा होता है। उल्टा लिखाऊँ क्या मैं, सही लिखाऊँ, बस सही लिखाऊँ ना, 1 मिनट, सही है। चलो देखो ध्यान से, तो उनके हमको वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। बताओ, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गतिमान होता है तो वृत्तीय पथ त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर जानते हो ना, mb/qb। तो हमको चाहिए दोनों का क्या द्रव्यमान 4 गुना दिया है, आवेश 2 गुना दिया है, और समान चुंबकीय क्षेत्र में है, b का मान समान है, बदले कौन यहाँ पर, केवल बेग बदलेगा, तो बेग निकालना पड़ेगा, बेग क्या करना पड़ेगा जी, निकालना पड़ेगा। तो दोनों को बेग निकालते हैं। चलो इधर देखो, और दोनों का कहा है गति ऊर्जा से समान चुंबकीय, समान गति ऊर्जा ना जी, उनकी गति ऊर्जाएं भी क्या है, समान है। यानी कह सकते हो, ऐसे बोलो, प्रोटॉन, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के। लिखना मत भी, 2 मिनट रुके रहो। चलो, गतिज ऊर्जा का फार्मूला तुम जानते हो, 1/2 mv², यहां भी लिखो 1/2 mv², लेकिन ये प्रोटॉन की ध्यान लिख दो, mp bp mp bp, ये क्या है जी, ma, मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, b a, ये क्या हो गया, अल्फा कण का वेग, थोड़ा सही लगेगा। 1/2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक, कोई दिक्कत। आगे देखो, कहा है जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वह प्रोटॉन द्रव्यमान क्या गुना है जी, 4 गुना, क्या गुना है जी, 4 गुना। यानी mp गुणे vp का स्क्वायर बराबर, अरे भैया यम अल्फा बराबर तुम्हें दिया गया 4mp, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान क्या गुना होता है, दिखाया भी है 4 गुना। यानी क्या रखोगे, 4mp गुणे v अल्फा का होल स्क्वायर।
एम पी से क्या हो गया, कट गया। बी पी का स्क्वायर बराबर क्या गया, 4 वी अल्फा का स्क्वायर। बताओ तो बी पी और क्या जगह जी, 2 वी अल्फा, सही है ना। अभी ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, बी स्क्वायर बी अल्फा गया। समीकरण नंबर क्या मान लो, 1। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उनकी हमको त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। चलो बोलो, मैं फांद रहा हूं। पहले मैं त्रिज्या निकाल लेता हूं प्रोटॉन का। क्या लिखूंगा, आरपी। क्या लिखूंगा जी, आरपी। एम पी क्या, वीपी बटे क्यूपी, बी तो सामान्य है, सही है। बटे किससे भाग दोगे तुम, आर अल्फा से, अल्फा कण की त्रिज्या बटे, ज्यादा लिखता हूं, आर पी बटे क्या हो गया, आर अल्फा। अब तुम्हें भाग क्या किसे देना है जी, एम अल्फा वी अल्फा क्यू अल्फा, बी सामान्य है। इसको लिखो नीचे, बीपी आर है, आर पी बटे क्या, आर अल्फा, सही है ना। अब इसको पलट देगा ना जी, तो क्या हो जाएगा, एम पी बी पी क्यू पी वी गुणे कहाँ गया, क्यू अल्फा इंटू वी बटे एम अल्फा इंटू वी अल्फा। 20 बी क्या हो गया, कट गया। आगे देखो, एम पी ऐसे रहने दो, बीपी भी रहने दो, बीपी मत रहने दो। बीपी बीपी तुम क्या लिख सकते हो, 2 वी अल्फा, 2 वी अल्फा बटे क्यूपी। अब देखो यहां पर एक चीज लिख लेना बगल में, जो अल्फा कण का आवेश होता है वह क्या होता है जी, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का आवेश क्या गुना होता है, 2 गुना। यानी क्यू अल्फा बराबर क्या होगा, 2 क्यू पी, सही है। तो क्यू अल्फा का स्थान हम लिखेंगे क्या, 2 क्यू पी। यहां लिखो, पहले इसको रहने दो, क्यू पी रहने दो, क्यू पी गुणे क्यू अल्फा का स्थान क्या रखूंगा, 2 क्यू पी, 2 क्यू पी बटे एम अल्फा। एम अल्फा का मान आयो कितना, 4 एम पी गुणे क्या लिखोगे, वी अल्फा। बस कुछ नहीं करना, बस मान रखने हैं। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश क्या गुना, 4 गुना। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या गुना, 4 गुना। कार पीरियड सब कट गया, क्यूपी एम पी वी अल्फा बी अल्फा, 2 दूनी बटे 4, 4 बटे 4 कितना आ गया, 1 बटे 1, एक संबंध है, एक उतारो फटाक से जल्दी से, आर पी उतारो फटाक से। बढ़िया प्रश्न था ये। अगला प्रश्न क्या है, सबका ध्यान इधर। एक प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ मीन्स खाली स्थान, एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और बोला पूछा है यह कण जब गति करेगा, इस पथ इसका वृत्ताकार होगा तो क्यों होगा, वो कारण भी तुम्हें देना है। देखो ध्यान से, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, हमने बोला है इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं। तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर एम बी अपान क्यू बी, सब दिया गया है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम्हें मालूम होता है, दिया रहेगा प्रश्न में, ध्यान रहे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 घात है, कोई दिक्कत नहीं, किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हो, क्यों को मान वहां रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -19 कूलम।
एक प्रॉब्लम यहाँ है, दिया है चुंबकीय क्षेत्र में बी का मान 6.5 गॉस। और गॉस जानते हो, जिस प्रकार से लंबाई होता है सेंटीमीटर में, उसको हम किसमें चेंज करते हैं? मीटर में। और गॉस को टेस्ला में चेंज करने के बताया गया 10⁻⁴ से गुणा करते। बताया नहीं क्या है? 6 ये सीजी से मात्रक है। टेस्ला किस में है? एमकेएस में, एसआई में टेस्ला बना। ध्यान रहे, हर प्रश्न में ध्यान देना। गॉस से उसमें टेस्ला में चेंज करके क्या करेंगे? 10⁻⁻, सब लिखवाया हूँ स्टार्टिंग में एक चीज़। स्पीड दिया गया है, कितना दिया स्पीड? 4.10 गुणे 10⁻⁶ मीटर प्रति। आर का मान नहीं निकाल लोगे? हाँ, आर बराबर एमबी अपान क्यूबी 9.1 गुणे 10⁻⁻31 गुणे बी का मान गुणे 10⁻⁶ बटे क्यू का मान 19 गुणे और बी का मान गुणे 10⁻⁻⁴ सही है। समान 16 थी, यहाँ 3 आएगा, दशमलव नहीं आएगा, ध्यान रहे, कट जाएगा दशमलव। 13 × 5 = 65, 13 फतेह 91, 7 त्रिक 21/5 गुणे 31 में 6 घटाओ 25, 19 4 ऊपर गया, 5 चौके 5 दूनी 10 गुणे किस में जानते हो? किस में आया? मीटर में आया। टेफला रखे हो, क्या रहा? मीटर में है ना जी। ये होता है एमकेएस में, यह कहता है लिखा गया, पौधे लिखा गया मीटर प्रति, लेकिन त्रिज्या हमेशा किस में दिया होता है? 4.2 सेंटी। अब पूछा है पथ वृत्ताकार क्यों? पथ कैसा रहेगा इसका? वृत्ताकार थे, क्यों रहेगा? उसमें लिखोगे क्योंकि कोई कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत इंटर करता है तो उसका पथ कैसा ही रहता है? वृत्ताकार ही रहता है। एकदम मैंने चैप्टर स्टार्टिंग पूरा व्याख्या करके लिखवाया हुआ है। अगर कोई भी कण क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा रहेगा? उतरो फटाक से। यदि कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होता है, ठीक? सही है, उतार लो। देखो ध्यान से, अगला प्रश्न है 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या है सेंटीमीटर है और उसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। एक टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया जी? उसको ध्रुवाधर रखा गया है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती हैं। कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए जो उस पर बल आघूर्ण काम करता है लगाया जाना चाहिए, उसका मान क्या करना है? परिकलित करना है। तो कोई कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, वैसे हम पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, उस पर जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, ठीक, बल आघूर्ण टाउ बराबर या वहां पर हम लोग एम आई कुछ पढ़े थे ना, यहाँ होता है एन आई ए
बी साइन थीटा। यानी क्या है, फेरों की संख्या। आई क्या है, प्रवाहित धारा। ए क्या है, अगर वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल, आयताकार है तो बी जान ही रहे हो। साइन थीटा कितना है, दिया गया। सब पहले लिख लो क्या क्या दिया गया है। फेरों कितना दिए गए हैं, 30 फेरे। आगे त्रिज्या आर का मान 8 सेंटी। क्या करोगे, 8 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। धारा 6। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 1 टेस्ला। सब तो मान दिया गया ना, बस रख देना, खटाक से आ गया। थीटा दिया गया है, थीटा दिया है 60 अंश। रखो 30 गुणे आई 6। अब देखो यहाँ पर ए क्या है, वृत्ता का कुंडली है जी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सब पहले लिख लो एक बार, पहले लिख लो एक बार। एन आई गुणे बी साइन, वर्गाकार रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, आयताकार रहेगा तो आयत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब रखो 30 गुणे आई का मान 6, पाई जानते हो 3.14, आर का मान 8 गुणे 10 घाते माइनस चुंबकीय क्षेत्र 1 साइन 60 है। सही है। चलो 30 छक्का 180 गुणे 3.14 28 10 घाते माइनस 4 साइन 60 का मान करीब 3/2। सही है। चलो इधर देखो, अब ऐसा गुणा करना है। काट दो 2 से 90 आ गया जी। 9 गुणा करो, 0 पहले 0 लगा लो। 9 चौके हासिल 3, 9 गन्ना 9 3 12 की 2 हासिल, 9 3 27 1 28। दशमलव कहीं पर लगाओगे, 1 खत्म। आया 64 गुणे 10 घाते माइनस 4। इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लोगे। करीब 3 भी है, कितना होता है 1.73। यह गुणा कर लेना, तो गुणा करना सिखाएं। हाँ सिखा दे, देख लो, अच्छा देख लो। सिखा दे रहे हैं। 28 2.6 गुणे 64 गुणे 1.73 आ गया 31,289। 31। तुमको हम गुणा करना नहीं सिखाएंगे बच्चा। सही है। चलो दशमलव कहीं पर लगाओगे, यहाँ लगाओगे ना, 4 अंक खत्म हो गया। ये इसका महत्व खत्म। 1 2 लिख लो, गुणे पूरा मत लिखो, बस हो गया। 10 घाते 4, 10 घाते माइनस कट गया ना जी, कितना आ गया 3.12। बल आघूर्ण मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू टार्क। उतार लो। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो, सबका ध्यान इधर। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, में 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और उसके तल पर खींचा गया विलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का परिमाण ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम टोटल सवाल है। वहाँ पर दिए थे वृत्ताकार, यहाँ पर क्या दिया है, वर्गाकार। सब मान दिएगा, सब मान रखो पटाख से। कितने फेरे दिया है, फेरे दिए 20,
यहाँ पर त्रिज्या ना दे, क्या दिया, भुजा दिया, कितना, 10 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे इसको, 10 गुणे 10 घाते मीटर। सही है ना। कितना धारा बह रही है, 12 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र 0.8, वही बात हुआ टेस्ला। थीटा रख दो, हो गया खत्म। 20 गुणे आई का मान जी 12। अब बताओ ए क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। ए बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी है, 10 गुणे 10 घाते -2 का स्क्वायर। डी का मान 0.8, थीटा साइन 30 अंश। 240 धम्मा 100, 10 घाते -4, 0.8 साइन 30 अंश मान 1/2, 0.4। सही है। अब देखो, पहले गुणा कर दो, ये गुणा करो, 24 चौका 96 आ गया जी, 96 आ गया, दशमलव हट गया, 0 हट गया, गुणे 10 घाते यहाँ पर कितना आएगा, 100 है ना, 10 घाते -2 आ जाएगा, सब कट पिट चुका है। अच्छा ये आया कितना, 96। इसको ऐसे लिख लो, 0.96 क्या न्यूटन इंटू ना जी, 96 लिखना सही नहीं है, 0.96 न्यूटन इंटू, नहीं, ये मीटर में ही दिया गया है, ये मीटर में ही दिया गया है। सेंटीमीटर करो तब, ठीक, या ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, डिपेंड करे क्या रूप में दिया गया है। चेक कर लेते किस रूप में दिया गया है। 0.96 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू -2 आ रहा है वहाँ पर। उतारो, ये सही दिया, उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे देखो, वही बात है ना जी, 100 से भाग दो, कितना आ गया यहाँ पर 0.96 न्यूटन इंटू, उतार लो फटाक से, वही बात है, कोई बात नहीं। Lights, camera, action.